हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। अब नैना चौटाला के इस बयान के बाद कई तरह के सवाल उठने शुरू हो गए हैं। आइए इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढते हैं। हमारे साथ जेजेपी प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। अरविंद जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपकी पार्टी की एक बड़ी नेता का बड़ा बयान आया है, पहले आप इस बयान को सुन लीजिए, फिर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी। सर सुनिए। अरविंद केजरीवाल ने आज एक ट्वीट किया है और उसमें उन्होंने लिखा है कि अमित शाह और मोदी की जोड़ी को अगर हराना है तो हरियाणा में आम आदमी पार्टी, जेजेपी और कांग्रेस को एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस पर राहुल गांधी विचार करें। तो इस पे जेजेपी का क्या मानना है? मैं तो यही कहूंगी, अगर हरियाणा को बदलना है, हरियाणा की तस्वीर बदलनी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए चाहे सारे इकट्ठे हो जाओ, पर बीजेपी को हटा दो। नैना चौटाला को सुन रहे थे सर, आप प्रतिक्रिया आपकी। मैडम, नैना चौटाला जी का जो कहना है वो ये है कि बीजेपी को हटाने के लिए सभी लोगों को इकट्ठा होना चाहिए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि जिनसे हमारे विचारधारा नहीं मिलती उन लोगों को साथ लेंगे। हम सभी लोगों में तो सभी लोग आ जाते हैं ना सर। एक बात हम पहले से ही कहते आए हैं, नैना चौटाला जी भी, दुष्यंत जी भी, दिग्विजय जी भी और अजय सिंह जी भी, कि समान विचारधारा, लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनको साथ लेकर चलेंगे हम, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो, कोई व्यक्ति विशेष हो या कोई संगठन हो। तो लाइक माइंडेड जो लोग हैं उनको साथ लेकर हमें इकट्ठा होना चाहिए। परंतु कांग्रेस और बीजेपी के लिए तो हम पहले से ही मना करते हैं कि इनसे हमारा कभी अलायंस नहीं होगा। इन दोनों दलों से हम कोई भी राजनीतिक अलायंस हम नहीं करेंगे। फिर कांग्रेस, ये वो कांग्रेस है जिसे खुद चौधरी देवीलाल जी ने छोड़ दिया था। मैं यहीं पर आ रही थी, मैं यहीं आ रही थी अरविंद जी, कि नैना चौटाला ने अरविंद केजरीवाल के बयान का समर्थन किया है। जैसे कि आपने सुना, अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस से हाथ मिलाने की बात की। वो लगातार कोशिश में भी हैं, दिल्ली में भी, हरियाणा में भी। और जैसे आप अभी कह भी रहे हैं कि देवीलाल किस तरह से मुखर होकर कांग्रेस के विरोध में रहे हैं, अब क्या चीजें बदल गई हैं? मैडम, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी क्या चाहते हैं, इसका जवाब तो उनके प्रवक्ता देंगे। उनसे क्योंकि हमारा भी उनसे कोई गठबंधन नहीं पर है। समर्थन कर रही है नैना चौटाला। उनका जवाब, हाँ, उन्होंने जिन्हें हमें समर्थन दिया उसका हमने स्वागत किया। और लाइक माइंडेड लोग वो जरूर हैं। उनके जो विकास के जो तरीका स्कूल और कॉलेजों को लेकर दिल्ली में जो उन्होंने काम किया उसकी हम तारीफ करते हैं, वो बहुत अच्छा है, वो एक अच्छा मॉडल है। परंतु राजनीतिक रूप से वो अलायंस किससे करना चाहते हैं, किससे नहीं कर, ये उनका अपना निजी विषय है। परंतु इतना जरूर है, ये बिल्कुल तय है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, यदि वो कांग्रेस के साथ जाते हैं तो फिर हमसे तो किसी तरह का कोई विचार ही नहीं हो सकता हमारे साथ अलायंस का, तो चाहे वो आम आदमी हो या कोई और भी राजनीतिक दल हो, क्योंकि कांग्रेस के साथ हम कभी खड़े नहीं हो सकते। कांग्रेस के खिलाफ हमने लड़ाई आज तक लड़ी है और आज भी कांग्रेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो दूसरी बात मैडम, मैं ये बता रहा हूँ, जो आप बयान की बात कर रहे हैं नैना चौटाला जी के, नैना, आप चाहे तो नैना चौटाला जी से भी पूछा ना सर, पूछा, उसके बाद ही तो आपसे सवाल कर रहे हो। अब आप ये मुझे बताएं, एक सेकंड सर, आप मुझे ये बताएं सर, अरविंद जी आप मुझे बताएं कि हम किसके बात को सही माने? नैना चौटाला जो अभी कह रही हैं उनकी बात को सही माने, या आप जो कह रहे हैं आपकी बात को सही माने? थोड़ा सा कंफ्यूजन है सर, अलग अलग तरीके की जो बातें आप लोग रख रहे हैं, आप मुझे समझा दीजिए। नैना चौटाला जी ने जो कहा मैं भी वही दोहरा रहा हूँ। सिर्फ फर्क इतना है कि उन्होंने एक लाइन एक स्पष्ट बता दी बिना किसी का नाम लिए। मैं नाम ले रहा हूँ कि कांग्रेस को छोड़कर और जो राजनीतिक दल है उनके साथ जो समान विचारधारा के, उनके साथ हम जा सकते हैं बीजेपी को हराने के लिए। लेकिन नैना चौटाला ने कांग्रेस को छोड़कर नहीं कहा सभी लोगों को एक साथ आना पड़े तो आना चाहिए बीजेपी को हटाने के लिए। मैडम, जब हम भी राजनीतिक रूप से कहीं भाषण देते हैं, कि दुष्यंत जी भी देते हैं, तो वो यही कहते हैं कि सभी एक हो जाओ। तो सबके मतलब ये नहीं है कांग्रेसियों के लिए तो बिल्कुल दरवाजा पहले ही बंद है। अच्छा। वो तो स्पष्ट जिस दिन हमने पार्टी बनाई थी तब से ही हम कहते आ रहे हैं, कांग्रेसियों की तो चर्चा ही नहीं है, बात ही नहीं हो सकती कांग्रेस पे। तो कांग्रेस के अलावा जो राजनीतिक दल है उनकी बात है कि उनमें जो हमारी समान विचारधारा के वो एक हो जाए, वो इशू नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि नैना चौटाला ऐसे ही प्रवाह में बोल गई ये बात, उन्हें अलग करना चाहिए था कांग्रेस का नाम लेकर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ऐसे ही बोल गई है। वो उन्होंने बहुत ठीक जवाब दिया। उन्होंने कहा सभी दलों को। सर, या तो वो ठीक बोल रही है, आप ठीक बोल रहे हैं, दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं सर? कांग्रेस को तो हम उन सभी में मानते ही नहीं, क्योंकि ना तो कांग्रेस के पास कोई विचार है, ना उनकी कोई रणनीति। क्यों राजनीतिक दल नहीं है कांग्रेस? राजनीतिक दल कांग्रेस नहीं है, या नैना चौटाला की बात पार्टी की बात नहीं है?
परंतु हम उसे नहीं मानते कि वो कहीं इस लेवल पे है कि वो हरियाणा में कोई भला कर सकती है या वो किसी देश का कोई भला कर सकती है, इसलिए हम उसे गिनते ही नहीं है। हम ये मानते हैं, हम तो खुद कहते हैं कि हरियाणा में जो लड़ाई है वो बीजेपी और जेजेपी की है। तो आप ये कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हैं कि नैना चौटाला ने जो ये कहा कि बीजेपी के खिलाफ सभी को एक साथ आकर अगर चुनाव लड़ना हो तो लड़ना चाहिए, इस सभी में कांग्रेस नहीं है, ठीक, ये उनको अलग रखना चाहिए था, कहना चाहिए था कि कांग्रेस को छोड़कर, है ना? फर्क इतना है कि उन्होंने सिर्फ एक लाइन में जवाब दिया और मैं उस जवाब की व्याख्या कर रहा हूँ, अंतर नहीं है। बात वही है कि कांग्रेस को छोड़कर जो राजनीतिक दल है समान विचारधारा के, उन सभी को एक हो जाना चाहिए। ये है उनके जो शब्द थे उसकी व्याख्या, मैं व्याख्या कर रहा हूँ। उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया, बस इतना है, बाकी कांग्रेस से कुछ नहीं है, दूर दूर तक कहीं नहीं है। नाम कांग्रेस ही कोई हमारा भाई कोई साथी खुश ना हो, जननायक जनता पार्टी का उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और जो भी राजनीतिक दल कांग्रेस के साथ जाएगा उससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं। ठीक है, आपके साथ एक मंच पर नजर आएगी जेजेपी, हाथ मिलाएंगे आप आपके साथ? अरविंद जी किसके बारे में? आम आदमी पार्टी जी। हाँ बिल्कुल, हमारे जो एक कमेटी है जो इसके लिए चर्चा कर रही है और दुष्यंत जी ने भी कहा है कि वो बात कर रही है अपने स्तर पे, जो भी फाइनल होगा तो आप उसके साथ हाथ मिलाने को राजी हो रहे हैं यहाँ पर, जो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, जिसके आप मुखर विरोधी रहे हैं? नहीं, हम मुखर विरोधी हैं, उनका किससे क्या है ये तो वो जवाब देंगे। और अगर वो उनके साथ आपको नहीं पता कि अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के खिलाफ थे कि नहीं थे, उन्हीं के खिलाफ नारे बुलंद करते रहे, धरने पर बैठ गए, उन्हें भ्रष्ट लोग बता के अपने कार्यक्रम के आसपास नहीं आने देते थे, आज वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं और आप अरविंद केजरीवाल के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं? इस पे जवाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देंगे ना मैडम, हम थोड़ी इस पे जवाब देंगे। ये उनका विषय है, ये हमारा विषय नहीं है कि वो किसके साथ जाते हैं किसके साथ नहीं जाते हैं। हमारा अपना बिल्कुल लाइन क्लियर है, कांग्रेस को छोड़कर जो समान विचारधारा के जो दल है हम उनके साथ जा सकते हैं, परंतु कांग्रेस को छोड़कर अगर कोई दल कांग्रेस के साथ जाएगा तो फिर हम उस पर विचार भी नहीं करेंगे। ठीक है, सीधे कहिए ना, फिर कोई दल क्या कहिए, आम आदमी पार्टी अगर कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी तो हम नहीं हाथ मिलाएंगे। कोई भी हो एनीबडी। सर नाम क्यों नहीं ले रहे फिर आप? ठीक है, हमारे साथ संजय जी आ रहे, मैं लौट रही अरविंद जी आपके पास। संजय जी जुड़ गए हैं बीजेपी से, नमस्कार संजय जी। जी नमस्कार। नैना चौटाला का ये बयान कि बीजेपी को हटाने के लिए अगर किसी से भी हाथ मिलाना पड़े सभी लोगों को साथ आना चाहिए, बीजेपी की प्रतिक्रिया? देखिए, नैना चौटाला जी की जो पार्टी है वो किस आधार पे बनी है और किसके विचारों से बनी है? ये पार्टी बनी है चौधरी देवीलाल जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन चौधरी देवीलाल जी ने जो राजनीति की वो कांग्रेस के खिलाफ। तो इसका मतलब ये हो गया कि जेजेपी उसी पार्टी की गोद में जाकर के बैठना चाहती है जिसके अंदर आदरणीय चौधरी देवीलाल जिसका विरोध किया है। तो ऐसी पार्टी के साथ अगर कांग्रेस के साथ मिलकर के जेजेपी आ रही है तो ये प्रदेश का दुर्भाग्य ही है जी। मुझे लगता है कि उनको विलय कर लेना चाहिए कांग्रेस के अंदर। जेजेपी जो है वो हरियाणा के अंदर अपना वजूद तलाश करने का प्रयास कर रही है, लेकिन वजूद प्रयास करने से पहले ही उसने हार मान ली है। लेकिन सर हमारे साथ अरविंद भारद्वाज जुड़े हैं जेजेपी से। संजय जी, अरविंद भारद्वाज जेजेपी से जुड़े, वो कह रहे हैं कि नैना जी ने एक लाइन में कह दिया, वो इसे अलग से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़कर सभी को साथ आना पड़े तो आना चाहिए। लाइन में अगर डिस्क्राइब किया तो कांग्रेस भी तो उसमें है। हाँ, कांग्रेस तो कोई हरियाणा के अंदर विपक्ष की पार्टी नहीं है क्या? है वो विपक्ष की पार्टी है, तो विपक्ष की पार्टी के साथ अगर वो मिलना चाहती है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कांग्रेस भी एक हिस्सा है। अगर कांग्रेस के साथ वो मिलकर के लड़ना चाहती है इसका मतलब उसने अपनी चुनाव हार पहले ही स्वीकार कर ली है कि उनमें अपने में इतना दम नहीं है कि वो कांग्रेस या बीजेपी के खिलाफ लड़ सके, इसलिए कांग्रेस के कंधों का सहारा जेजेपी लेना चाहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे आउटपुट हेड मनीष मासूम हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, जेजेपी का एक बहुत बड़ा चेहरा है नैना चौटाला, और उनका ये कहना कि सभी को साथ आना पड़े तो आना चाहिए। अनामिका, जैसा कि वो पूरा बयान हमने सुना और दिखाया हमारे दर्शकों को, सवाल से वो पूरी बात ली गई है। अगर इसमें किसी को आपत्ति है, कंफ्यूजन है तो ये उसकी प्रॉब्लम है। हमने जननायक जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात भी सुनी, वो बार बार इस बात को खारिज कर रहे हैं कि हमारा जो मानना है या हमारी जो रणनीति है वो कांग्रेस के बगैर है। लेकिन समझने वाली बात है कि वो प्रवक्ता हैं, नैना चौटाला खुद विधायक हैं और जो पार्टी के कर्ता धर्ता हैं, जो पार्टी को लीड कर रहे हैं, पार्टी को चला रहे हैं,
उनकी माताजी हैं, उनका स्टेटमेंट क्लियर है। सवाल ये पूछा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने जो सुझाव दिया है उस पे आपका क्या कहना है, तो ये पूरी तरीके से समर्थन किया है। और अरविंद केजरीवाल ने ऑफिशियल अकाउंट से ट्वीट किया है, उसके बाद उनका स्टेटमेंट हुआ है मीडिया के सामने। उन्होंने कांग्रेस को शामिल करने की बात कही है, इस तरीके से वो महागठबंधन बनाने की बात कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई कंफ्यूजन प्रवक्ता की तरफ से दिखाई जा रही है तो इसमें हमारा मानना ये है कि किसी भी पार्टी का शैशव काल होता है। मान लीजिए जननायक जनता पार्टी को बने बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, इस दौरान आप पॉलिटिकली थोड़ा सा यहाँ पे इमेच्योरिटी दिख रही है कि पार्टी का स्टैंड होने क्या जा रहा है। इस पे हर किसी को सहमत होके एक स्टेटमेंट के साथ मीडिया के सामने कोई भी बयानबाजी करनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जैसा कि अभी विपक्ष इस मसले को भुनाने लगा है, वो कह रहे हैं कि देखिए चौधरी देवीलाल जी लगातार कांग्रेस के खिलाफ लड़े और उनके विचारों से प्रभावित होकर ये पार्टी चल रही है। जैसा कि इस पार्टी के कर्ता धर्ता कह रहे हैं कि उनके मूल सिद्धांतों के सहारे हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो देवीलाल जी के सिद्धांत रहे हैं उससे तो अलग हटते हुए आपका स्टैंड दिख रहा है। रही बात केजरीवाल की, तो केजरीवाल और कुछ करें ना करें, गठबंधन करें ना करें, आगे जो कुछ भी हो, लेकिन उनकी बयानबाजी से या उनके साथ से जननायक जनता पार्टी के स्टैंड पे असर तो जरूर पड़ता हुआ फिलहाल दिख रहा है। बिल्कुल, और ये जो कोशिश थी अरविंद भारद्वाज की, साफ पता चल रहा था कि उनके इस बयान को कहीं ना कहीं वो कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें ये समझ में आ रहा था कि हाँ कुछ डैमेज हो रहा है इस शैशव काल में, जो पार्टी के लिए ठीक नहीं है। असमंजस की स्थिति है, जैसा कि मैंने बताया कि अब यहाँ पे पार्टी को ना कुछ बोलते बन रहा है ना कुछ छुपाते बन रहा है। पार्टी की सीनियर लीडर कह रही है, एक तरीके से सहमति जता रही है, मतलब कि आपकी चाहत है कि अभी पार्टी को किसी भी तरीके से फलक पे लेके आना है, एस्टेब्लिश करना है, मौजूदगी दर्ज करानी है। उनकी बातों को जब सामने रखा जाता है, मीडिया में बात आती है और जब इस पे सवाल उठाए जाते हैं कि भाई आपके सिद्धांत हैं क्या, जैसा कि अरविंद केजरीवाल से भी उठाए जा रहे हैं आजकल कि भाई आप मौका परस्ती की राजनीति के खिलाफ आवाज बुलंद करते रहे, संसद में चुने गए प्रतिनिधियों के लिए आपने कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया, आप जिनको घोटालेबाज बताते थे आज उनके साथ गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कह रहे हैं। तो ये मौके की राजनीति हुई। आप मौके की राजनीति करने वाले की सलाह पर अमल करती हैं या अमल करते हुए दिख रही हैं या उसको सहमति दर्ज करा रही हैं, तो फिर आप उसी तर्ज पे गए ना। और खास तौर पे हरियाणा में जो कांग्रेस के खिलाफ राजनीति कर रहे हैं उनको तो इस बात में बारीकी से विचार करने की जरूरत है कि आपका स्टैंड होने क्या जा रहा है। अगर आप कांग्रेस से कहीं भी किसी लेवल पे थोड़ी सी भी सहमति दर्ज करा रहे हैं तो कंफ्यूजन तो झलकेगा और पार्टी इसको लेकर पशोपेश में रहेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। क्या वाकई किसी पशोपेश में है जेजेपी या नैना चौटाला के इस बयान को पार्टी का बयान माना जाए?